संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती तत्व ज्ञान करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग ਅਤੇ हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
क्या आप मान सकते हैं कि मात्र 14 साल की एक लड़की इतनी गहरी बातें कर सकती है जो सुनने वाले को झकझोर दें? उत्तराखंड की अर्शप्रीत कौर, जिनकी उम्र तो मात्र 14 साल है, बचपन की खुशियों के बदले उन्हें मिला दुखों का पहाड़। 6 से 7 साल की उम्र में ही वह डिप्रेशन की शिकार हो गई। उनके पिता शराब में डूबे रहते थे, उनकी मां बीमार रहती और उनके भाई को साई नस की गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा था। खुद अर्शप्रीत को हर मौसम बदलने पर तेज बुखार आ जाता। उनका सवाल था, अगर हमारे गुरु सच में सच्चे हैं तो उन्होंने मेरे पिता को क्यों नहीं बचाया? निरंकारी पंथ से जुड़ी यह बच्ची खुद को और अपने परिवार को टूटता देखती रही। फिर एक दिन उनके नाना जी को किसी ने एक पूर्ण संत के बारे में बताया। उन्होंने सत्संग सुना और ज्ञान को समझा। उनकी मां ने एक धार्मिक पुस्तक पढ़ी और सत्य को पहचाना। उन्होंने उस संत से दीक्षा ली और फिर जो हुआ वह किसी करिश्मे से कम नहीं। उनके भाई का साई नस जैसे कहीं गायब हो गया। उनके घर की आर्थिक तंगी खत्म हो गई। उनकी मां अब स्वस्थ हैं और खुद अर्शप्रीत कौर, जो कभी बुखार से परेशान रहती थी, अब बिल्कुल ठीक हैं। यह कहानी हमें यह समझाती है कि चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी, अगर सच्चे संत की शरण में आ जाएं, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो आइए सुनते हैं अर्शप्रीत जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? अर्शप्रीत कौर। अर्शप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? जी हम जसपुर उत्तराखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दिसंबर 2016 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी हाँ, हमारे मम्मी और बाकी घर वाले सारे निरंकारी पंथ से नाम लिया हुआ था उन्होंने, पर हमने अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी उनसे। पर हम उनके जो भी उन्होंने मंत्र दिए हुए थे जाप करने के लिए वो करते थे। उनका जो भी सत्संग समागम होता था वो वहाँ भी जाते थे। सेवा वगैरह जो भी वो करवाते थे वो भी करते थे और गुरुद्वारे वगैरह में भी हम जाया करते थे। मतलब सिख धर्म में जो पाठ वगैरह करते हैं वो भी हमने सब करते थे। मतलब हम सारी भक्ति साधना करते थे, निरंकारी पंथ की भी और गुरुद्वारे में भी मतलब जाया करते थे, पर उनसे हमें कोई भी लाभ नहीं था। जैसे जिस हिसाब से हम भक्ति करते थे, बिना नाम लिए ही हम भक्ति करते थे, फिर भी कोई लाभ नहीं था। एक पे एक दुख आते जा रहे थे। हमारे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि 2400 घंटे वो नशे में ही रहते थे और उस टाइम में हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन रहती थी। और मेरे पापा एक्सपायर हो गए उसी टाइम में जब हमने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी और बहुत भक्ति करते थे हम उनकी। उसके बाद तो हमारे ऊपर दुखों का एक तरीके से पूरा पहाड़ टूट गया। एक के बाद एक कोई ना कोई हमारे ऊपर दुख आता ही जा रहा था और हमारे शारीरिक भी बहुत ही प्रॉब्लम चलती रहती थी, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। और नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे बहुत हाई फीवर आता था हर मौसम बदले में। ये नहीं कि एक आध बार, हर बार मेरे साथ ऐसा होता था, हाई फीवर बहुत होता था। और भी घर में हर तरह की मतलब कोई ना कोई क्लेश चलती रहती थी घर में। और हमारे ऊपर जैसे ना दुखों का पहाड़ सा ही टूटे जा रहा था, कोई एक के बाद एक। कोई पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए तो सारी तरफ से दरवाजे एक तरफ से बंद ही हो गए। जैसे कि कोई हमारे रोज़गार का भी नहीं रहा, कोई आर्थिक तंगी तो बहुत पहले भी थी और बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गई। शारीरिक भी परेशानी हमारी चलती रहती थी और मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी। और मेरे भाई की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहा करती थी, उसे भी कभी ना कभी उसको ऐसा होता था कि उसे स्टार्टिंग से ना उसका कोल्ड हर टाइम रहा करता था। 12 महीने उसको कोल्ड रहता था। जब चेकअप कराया तो उन्होंने कह दिया, इस डॉक्टर से उन्होंने कह दिया, डॉक्टर ने भैया को, कि इनके नाक का मांस बड़ा हुआ है, आपको इनकी मेडिसिन लगवानी पड़ेगी और अगर मेडिसिन से कुछ नहीं हो तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और फिलहाल तो उसकी मेडिसिन ही चल रही थी तो कुछ ठीक ठाक कभी कभी हो जाता था, पर लेकिन प्रॉब्लम लगातार चलती जा रही थी। और उसके बाद भी हमारे घर में कोई ना कोई क्लेश किसी बात से, छोटी छोटी बातों पर चलता रहता था। और कई बार तो छोटी छोटी बातों से ना बहुत डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम रहा करती थी। जबकि छोटे बहुत थे हम, फिर भी बहुत ही डिप्रेशन रहा करता था घर में, मम्मी को भी, मुझे भी और घर वालों को भी। हर तरफ से मतलब तंग ही थे हम। संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे नाना जी को ना गुरु जी के एक शिष्य मिले थे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे।
तो उन्होंने उनको कहा था कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। तो नाना जी ने उनके सत्संग सुने, उनको समझ आया और उन्होंने बरवाला आश्रम से, संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम से नाम दीक्षा ले ली। और जब वो नाम दीक्षा लेके आ गए तो वो हमें भी बहुत कहा करते थे कि तुम जो भक्ति करते हो वो सही नहीं है, यहाँ से नाम दीक्षा ले लो, यहाँ पर सर्व सुख मिलेंगे। पर लेकिन हमारी मम्मी ने तब ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा बुक भी थी पुस्तक, वो भी हमारे घर में साल 1.5 साल पड़ी रही, पर किसी ने उठा के पढ़ी नहीं वो। उस टाइम पे फिर जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए तब मम्मी अकेली सी बैठी हुई थी, तो उन्होंने उठा के वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो सब बता रखा था कि जिन हम देवी देवताओं की या जिस भी गुरुद्वारे वगैरह में हम भक्ति करते हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इस चीज़ से मम्मी को काफ़ी लगा कि हमने आज तक जो भी करा इससे हमें इसी वजह से लाभ नहीं मिला। तो फिर मम्मी ने नाम दीक्षा ली और साथ में हमने भी तभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जब पापा की डेथ हो गई, पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद हमारे घर में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई। पर संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा ले ली तो उनसे हम संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास की कि हमारे घर में अब किसी भी तरीके से अब कोई मतलब आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। तब हमारी मम्मी खुद ही करती थी सब कुछ। तो आज की डेट में पिछले से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और पहले मेरे भाई का, जैसे मैंने बताया कि उसके नाक का मांस बड़ा हुआ था, उसको ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, साइनस की बीमारी थी उन्हें, जिस वजह से उनको ऑल टाइम कोल्ड रहा करता था। तो उन्होंने जो मेडिसिन दी हुई थी ना वो हम ऑल टाइम डालते थे, पर लेकिन कुछ नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो उसने वो दोबारा मेडिसिन ली और ना ही ऑपरेशन कराया, वो एकदम से अपने आप ही ठीक हो गई सिर्फ नाम दीक्षा लेने के बाद। और एक बात, मेरी मम्मी को रसौली हो गई थी यूट्रस में कुछ ही टाइम पहले। तो उस टाइम पहले हमें पता नहीं चला था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया था। पर जब ज़्यादा ही परेशानी बढ़ गई तो हमने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन डॉक्टर ने कह दिया आप पहले एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ। तो हमने पास में से अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपके यूट्रस में रसौली हो गई है। तब जब डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके यूट्रस में जो रसौली है ना अभी तो छोटी है, पर लेकिन कहते हैं रसौली का आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मेडिसिन फिर भी उन्होंने दे दी थी कि कुछ टाइम के लिए राहत मिल जाए, बट मेडिसिन से कुछ होगा नहीं, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने हमें ऐसे ही कह दिया था। बट उस टाइम पे हमारी मम्मी की हालत ऐसी नहीं थी शारीरिक रूप से कि वो ऑपरेशन करा पाती, और कुछ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, पर लेकिन ज़्यादा यही था कि मम्मा ऑपरेशन नहीं करा पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी कि परमात्मा इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम ऑपरेशन करा पाएँ। तो तब परमात्मा का आदेश आया, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया था कि आप भरोसा रखो भगवान पर, वो सब ठीक कर देगा। तब ना मम्मी ने उसके बाद सिर्फ मेडिसिन ली थी, ऑपरेशन नहीं कराया था, और मम्मी की रसौली कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो गई। डॉक्टर भी इस चीज़ से हैरान थे कि रसौली जैसा आपका एक रोग सिवाय ऑपरेशन के मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से तब मम्मी की रसौली भी ठीक हो गई, और डॉक्टर्स को हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो इस वजह से हम ठीक हो गए। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है जिसमें मम्मी ने पहले रिपोर्ट कराई थी, तो अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें रसौली आई थी। ये मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें मेरी मम्मी की यूट्रस में रसौली आई थी। और ये मेरे लेफ्ट हैंड में वो रिपोर्ट है जो मम्मी ने कुछ टाइम बाद संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब मम्मी की यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई थी। ये उसकी रिपोर्ट है मेरे लेफ्ट हैंड में। जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी मम्मी के यूट्रस में जो रसौली है वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, आपको इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मम्मी के यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई। और एक लाभ ये था कि जो हमारे दादी साइड से ना हमारे घर की ना ज़मीन मिल रही थी और ना ही घर के हिस्सा मिल रहा था। और बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हुई और हमारे बरकत हुई, हमारे घर में इतनी बरकत हुई कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने अब अपना खुद का एक प्लॉट लिया है, और पिछला कोई मैटर नहीं रहा है, अब हमने अपना खुद का ही प्लॉट ले लिया है। अस्प्रीत जी, आपकी क्या एज है? इस समय मेरी 14 ईयर्स एज है। जैसा कि आपने बताया आप 14 साल की हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले ली, तो कहते हैं कि भक्ति अभी नहीं करनी चाहिए, बुढ़ापे में करनी चाहिए।
क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना कि भक्ति बुढ़ापे में ही करनी चाहिए, उन लोगों से एक प्रश्न है कि अगर हमारे डेथ पहले ही हो जाए, बुढ़ापा हमारे ऊपर आए ही ना, तो हम भक्ति किए बगैर ही चले जाएंगे। और गीता जी में और सब वेदों में लिखा है कि आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको अपने आत्मा के मोक्ष के लिए मिला है, कि आपको मनुष्य जन्म अपने मोक्ष के लिए मिलता है। तो अगर हमारे मृत्यु पहले ही हो जाती है तो हमारा बुढ़ापा तो आया नहीं, हमने भक्ति तो की ही नहीं, तो हमने ना अपने सदग्रंथों की मानी, ना ही उन संतों की मानी जिन्होंने पहले कहा था कि भक्ति आपको तभी कर लेनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाए। तो इसलिए हमने छोटी सी उम्र में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो लोग कहते हैं कि ये खेलने की कूदने की उम्र है, मेरी उम्र तब 6 या 7 साल की थी जब मेरे ऊपर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा पड़ा था। मेरे को इतना डिप्रेशन रहा करता था कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। करियर तो मेरा क्या ही बनता अगर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली होती ना, आज तक तो मेरा जीवन बर्बाद हो चुका होता। और जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापे तक तो हमारा नरक बन जाता जीवन। आज संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली है तो हमारा करियर भी एकदम ठीक है, मैं पढ़ाई भी ढंग से कर रही हूँ, खेल कूद भी ढंग से रही हूँ। पर पहले ऐसा नहीं था, ऑल टाइम हम डिप्रेशन में बैठे रहा करते थे। और जो कहते हैं ना खेलने कूदने की उम्र है, अभी भक्ति नहीं करेंगे, मेरी 6-7 साल की उम्र थी तब मेरे ऊपर इतना दुखों का पहाड़ था। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो अब तक तो मेरी डेथ हो गई होती। मैं ना भक्ति कर पाती ना कुछ, खेलना कूदना तो दूर की बात रहा, करियर तो मेरा बहुत ही दूर रह गया। तब मेरी अगर डेथ हो जाती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तो अभी मैं सुख का जीवन जी रही हूँ, एकदम ठीक है, मेरा करियर भी सही चल रहा है और घर में भी बहुत सुख शांति है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। आज के टाइम में टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ को अद्वितीय बुक मानते हैं, अल्लाह का कलाम, भगवान का वर्ड, भगवान की वाणी मानते हैं, लेकिन वो उसे परिचित नहीं है। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं, अपने पवित्र बाइबल 3 पवित्र बुकों का संग्रह है, जिसमें एक है तौरेत, दूसरी जंबूर और तीसरी इंजिल। इन तीनों को इकट्ठा जल्द करके इसको बाइबल कहा गया है। और इसमें प्रथम ही यानी उस तौरेत के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उसके अंदर पहले अध्याय में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य सब सृष्टि और रचना करके पृथ्वी बना के जल जंतु सब बना करके उसके बाद मनुष्य कहा कि मैं अपने जैसा बनाऊंगा। और ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न कर दिया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और किसी भी उसने पूछ लो, आप ईसाई धर्म के श्रद्धालु को पूछ कर देखो कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस। भगवान कैसा है? भगवान निराकार है। और फिर वो पवित्र बाइबल क्या बता रहा है? अब ऐसे पवित्र सिख धर्म के अनुयायियों ने पूछ कर देखो कि वो परमात्मा निराकार है। और वो खुद कहते हैं, नानक साहब जी, धानक रूप रहा करतार फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। और उसमें यहाँ तक वर्णन है, उसके काले आंख हैं, उसका लंबा नाक है, ठुमक ठुमक कर चलता है, सफेद कपड़े पहनता है, सारे लिखे हैं उसके अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1257 पृष्ठ पर। और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर पृष्ठ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। और सभी ऐसे हिंदुओं से पूछ कर देखिएगा, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को, और कहेंगे वो तो निराकार है भगवान। और श्री विष्णु जी की मूर्ति घर पे
और भगवान कैसा है दिखा अपने समाधि में, अको तो निराकार है, दिखता थोड़ा ही प्रकाश प्रकाश दिखता है। तो हमारे सबका ये खिचड़ी ज्ञान था। हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और ऐसे ही मुसलमान धर्म के नहीं से पूछो, परमात्मा निराकार है और फिर क्यों सातवें आसमान पर बैठा है? निराकार का खाक बैठेगा जब निराकार है, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, और फिर ऊपर बैठा सातवें आसमान पे, है कोई सिर पैर किसी का? तो पुण्यात्मा सौभाग्य आप सबका कि आपको ऐसा अनमोल जड़ी मिल गई है, ऐसा अनमोल ज्ञान मिल गया। अपना कल्याण कराओ, पीछा छुटवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी का बहुत ही पुण्य उदय हो जाता है उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के अंदर जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग आज समापन होने जा रहा है। ये किस उपलक्ष्य में है पहले भी बताया था, आज भी नए श्रद्धालु आते हैं उनको जानकारी देते हैं। ये वो शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहाँ से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 स्थिति में, एक स्थिति में परमात्मा वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर, एक बहुत बड़े गुंबज में, वहाँ उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते।
गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षिणा उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, और शेष बचे धन को, दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर। नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था, और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा
महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे उस समय। काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहाँ आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहाँ बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहाँ पहुँचे हुए थे, अष्टानंद जी वहाँ बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही क्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई। तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल्दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल दिए, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा। कोई ऊपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेकर के उन्होंने यहाँ लीलाएं की।
इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका का समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी, और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई, ऐसा एक हमारे अंदर ये ऐसा समा गया लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे, और लगभग 60 वर्ष के आयु होगी थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन युग काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई, नीमा की कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसके संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है, वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है, जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है, और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझुआना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसका बालक नहीं है, वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वही जाएगी बेचारी, किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी, जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक है। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे, और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? उन आत्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके,
ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो, इसका अंत नहीं। और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। आप पढ़ रहे हो समाचार पत्रों में, देख रहे हो मीडिया, इस इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों पर केदारनाथ नाम के एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया। लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकर लग जा, नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा। खाक बन गया यहाँ पर, उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मिट्टी के ढेर में, खोजत भी ना पाओ। तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगने की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये तो हो जाएंगे लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूछ सवालक नाती, उस रावण का जो दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सद्भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते अपने माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा को रात्रि के दिन सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र से चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नहीं कहे वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ कर उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे देव, हे महादेव, मुझ दासी को भी ये खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते? हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान। एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे, वह लगा गई थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते,
किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहाँ से? शिव जी। और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी। बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है। और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखियो उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू कहने लगा कि नहा रहा था वो, नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी देखियो जी, सचमुच देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा तो सचमुच कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक, यहाँ डूब जाता तो शुक्र है तुमने याद दिखा, मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपके ने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए होए कितना सुंदर बालक दे दिया, सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपने आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। अब इस बच्चे को अपनी पत्नी को थमा दिया नीरू ने, और नीमा लेकर जल से बाहर आकर उसका प्यार करती है, कभी मुंह चूमती है, कभी सौ शुक्र मनाती है शंकर भगवान के। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहाँ के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हैं उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे
तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कम वक्त हो तुम, इसकी माँ रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहाँ से लाए हैं। वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है, और बच्चा भी जाएगा और हमें देश से निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो, मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिए जाएंगे, तो कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी हो गई है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਸਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਲਾਸਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਐਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਆ, ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਢੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ?
ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਗਤਮਤੀ ਦੇ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ। ਪੇਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਲਸਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਸਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਇਹ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੀ ਭੱਜਦਾ ਮਨ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਲਟੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੋਕਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਢੰਡੋਲੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ। ਜੋ ਸਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜੁੜ ਕੇ, ਏਡੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫ੍ਰੀ ਖਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।